व्यक्तिगत जीवन में भी मेरे प्यारे बच्चों इसी टॉपिक के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि निबंध में सारी पंक्तियां आप लिख सकते हैं। जैसे अपदीपो, ये क्यों कहा गया है? भारतीय संस्कृति में, महात्मा बुद्ध उपनिषदों में भी ये भाव है, अपदीपो, स्वयं दीपक बनो। ये स्वयं दीपक बनो किसी व्यक्ति और किसी राष्ट्र दोनों के लिए समान है। क्योंकि अगर आप ताकतवर नहीं, आप सोचते हैं कि दूसरा आपकी मदद करेगा, माफ कीजिएगा, अगर आपका बहुत खास नहीं हुआ, बहुत मतलब अजीज माता पिता या कोई भी एक आपकी लाइफ में, मदद तो कोई किसी करता नहीं, ये आपको एकदम नोटिस करना है। इसीलिए कबीरदास भी अपने समय पे कहें कि अपने मन की बात दूसरों को बताना नहीं, अपनी तकलीफ, क्योंकि वो जान लेगा, कुछ हल निकालेगा नहीं और फिर केवल दूसरे तीसरे जगह पे जाकर के उसका आनंद ही उठाएगा। आप लकी हैं अगर आप में से कुछ लोगों के पास ऐसे लोग हैं। पेरेंट्स को हटा दीजिए। तो इसलिए ये बात किसी भी देश के ऊपर भी उतनी ही लागू होती है, अपदीपो भव। यानी हम जितने ताकतवर होंगे, हम उतना ही समर्थ होंगे, उतना ही जियो पॉलिटिकल हमारा कंट्रोल होगा। अमेरिका हमारा दोस्त है, हमारा भला करेगा? बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन हमारा दोस्त है, हमारा भला करेगा? बिल्कुल नहीं। चाइना को हम हॉस्टाइल नेशन मानते हैं, स्वाभाविक विदेश नीति की बुक में नहीं, लेकिन ऑब्वियस है इनफॉर्मली तो ऐसा माना ही जाता। यूपीएससी ने प्रश्न में पूछा बिना नाम लिए हुए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है कुछ शत्रुतापूर्ण संबंध रखने वाले देशों, तो उसने ये नहीं लिखा, लेकिन चीन और पाकिस्तान ही शत्रुतापूर्ण। जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में पूछा गया था, चीन और पाकिस्तान को, ये ऑब्वियस है टारगेट किया गया था। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अपदीपो सबसे महत्वपूर्ण चीज। तो चाइना भी हमारा, जो बात मैं कह रहा था कि चाइना हमारा शत्रु है, लेकिन वो परमानेंट शत्रु नहीं। और इसी को फॉरेन पॉलिसी में एक शब्द के द्वारा नवाजा जाता है। और आज से नहीं, जब से राजनयिक संबंध विभिन्न देशों के बीच स्टार्ट हुए, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय। अमेरिका का राष्ट्रीय हिंदुस्तान के साथ होगा तो वो भारत के साथ होगा, उसका पाकिस्तान के साथ होगा तो पाकिस्तान के साथ होगा, उसका